हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत से एग्जाम्स में क्या होता है, आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी वोल्टेज लेस हो सेकेंडरी वोल्टेज से, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज आपका ज़्यादा हो प्राइमरी वोल्टेज से, तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? उसके एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो लेस देन होगा प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, और एक चीज़ हमने शुरुआत में भी देखी थी, वो क्या थी कि आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं वोल्टेज। तो इसमें क्या होंगे, अगर प्राइमरी का वोल्टेज कम है इसका मतलब क्या होगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके जो नंबर, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे प्राइमरी के, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो कम है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, कम होंगे सेकेंडरी के, इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एलवी का मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज साइड क्या कौन सी होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज साइड कौन सी होंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें लो वोल्टेज साइड कौन सी होंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग, और हाई वोल्टेज साइड कौन सी होंगी, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो क्या है, कम है, इसका मतलब उसका करंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर इज़ अ कांस्टेंट पावर डिवाइस। इसका मतलब अगर वोल्टेज कम है तो कांस्टेंट पावर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट को ज़्यादा रखना है इसका मतलब उसकी जो थिकनेस है, ठीक है ना, कंडक्टर की जो थिकनेस है वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग का जो कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सिमिलरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम है, इसका मतलब उसका करंट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए सेकेंडरी साइड का जो कंडक्टर है वो थिक रहेगा और एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस डिफरेंस में कि प्राइमरी साइड का, जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अगर थिकनेस ज़्यादा कम है इसका मतलब क्या है, इसका वोल्टेज कम है इसका मतलब करंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो प्राइमरी साइड का जो करंट है, प्राइमरी साइड करंट विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी साइड। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होगा, सेकेंडरी साइड का करंट विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी साइड, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो कि होता है के, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो हमेशा रहेगा ग्रेटर देन 1, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आपका जो क्या होगा, टर्न्स रेशियो, राइट, टर्न्स रेशियो, या टर्न्स रेशियो नहीं, हम उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो वो रहेगा लेस देन 1। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N2/N1। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी का ग्रेटर है, N2 इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी एंड N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका N2 अगर ज़्यादा है N1 से तो इसका रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इस केस में आपका जो N2 है इज लेस देन N1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1। ठीक है, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन देखते हैं, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एप्लीकेशंस, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसे पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जनरेटर ट्रांसफार्मर करके इसे हम जनरेटर ट्रांसफार्मर जैसे यूज़ करते हैं। जनरेटर के नेक्स्ट जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करेंगे वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है ना, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं।
रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।